बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम रुमान सिद्दीकी। ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा? 17 जुलाई से लेके 23 जुलाई 2023 तक की ये वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। 21 मार्च से लेके 21 अप्रैल तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन एरीज़ है। एरीज़ वालों के ज़ाइचे के 6 हाउस में इनका हाकिम सितारा मार्स है। मार्स इस वक्त एक्टिव पोजीशन में है, लेकिन एरीज़ वालों को मैं एक चीज़ बता दूं कि आप लोगों की 60 भी चल रही है और मार्स आपके ज़ाइचे के 6 हाउस से ज़ाइचे के 12 हाउस को भी नेगेटिव नज़र से देख रहा है। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक एरीज़ नहीं तो इस वीक के अंदर आपके घरेलू मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आने वाली है और सूरज की जो चेंजिंग है वो आप लोगों के लिए बेहतर साबित होने वाली है। 23 जुलाई को सूरज पूरे 1 साल के बाद आपके ज़ाइचे के 5 हाउस में आ रहा है और ये ज़ाइचे के 1st हाउस और ज़ाइचे के 9th हाउस को मजबूत नज़र से देखेगा, जिसकी वजह से आपके कामों में बेहतरी आएगी, आपके रिलेशन के मामलात में बेहतरी आएगी, कम्युनिकेशन के मामलात में बेहतरी आएगी और जो लोग स्पोर्ट्समैन हैं, जो लोग फ़नकार हैं, अदीब हैं, उनके मामलात में बेहतरी आएगी। जो लोग स्टेज अदाकार हैं, ख़ास तौर पर मज़ाहिया ड्रामे करते हैं, उनके लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर गुजरेगा। 21 अप्रैल से लेके 21 मई तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन टॉरस है। टॉरस वालों के ज़ाइचे के 1st हाउस में जुपिटर है और यूरेनस है। इस वीक के अंदर आपके ज़ाइचे के 3rd हाउस में नया चांद निकलना है। ख़ास तौर पर आपके रिलेशन के मामलात में नया चांद आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। आप लोग अगर बाय बर्थ वीक टॉरस हैं तो आपको अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा और वो फ़ीमेल जो अमीर से हैं उनको भी अपना बहुत ज़्यादा ख़ास ख्याल रखना होगा, इसलिए कि ज़ाइचे के 5 हाउस में मार्स है और ज़ाइचे के 11th हाउस में सैटर्न है। ये दोनों ही मुकाबिल नज़र से देख रहे हैं। अलबत्ता आप लोगों की ज़िंदगी के अंदर मामलात अब ज़्यादातर वैसे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। उसकी वजह यह है सूरज आपके ज़ाइचे के 4th हाउस में 23 जुलाई को आ रहा है और ये पूरे 1 साल के बाद आपके ज़ाइचे के 4th हाउस में आ रहा है। ये ज़ाइचे के 12 हाउस और 8 हाउस को मजबूत नज़र से देखेगा, जिसकी वजह से हर काम का नतीजा आपके हक़ में आएगा। आप लोगों के माली मामलात में भी ये वीक बेहतर रहेगा, लेकिन इस वीक के अंदर ख़ास तौर पर आप लोगों को अपने जो करीबी दोस्त यार हैं, मिलने मिलाने वाले हैं, उनके साथ मुतात रहना होगा। उनके साथ जो भी मामला करें सोच समझ के तय करें। अगर आप बाय बर्थ वीक टॉरस हैं तो 22 मई से लेके 21 जून तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन जेमिनीज़ है। जेमिनीज़ वालों के ज़ाइचे के 3rd हाउस में इनका हाकिम सितारा मरकरी है, यहीं पर वीनस है। लेकिन नया चांद आपके ज़ाइचे के 2nd हाउस में निकलेगा, जहां पर माली मामलात में बेहतरी लेके आएगा। वहीं पर आप माली मामलात में जज्बातीपन भी दिखाते हुए नज़र आएंगे। ख़ास तौर पर इस वीक के अंदर अपने खाने पीने का ख़ास ख्याल रखिएगा। सोच समझ के आप अपना इस वीक के अंदर फूड इस्तेमाल करें, इसलिए कि अगर आप बाय बर्थ वीक जेमिनीज़ हैं तो आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी। अलबत्ता सूरज की जो चेंजिंग है वो जेमिनीज़ वालों के लिए आइडियल साबित होने वाली है, इसलिए कि सूरज 23 जुलाई को जो चेंज हो रहा है ये पूरे 1 साल के बाद ज़ाइचे के 3rd हाउस में जा रहा है। ये ज़ाइचे के 3rd हाउस का हाकिम सितारा है। ये हर तरह की नहूसत बरतरफ करता हुआ नज़र आ रहा है। रिलेशन के मामलात में बेहतरी लेके आ रहा है, कम्युनिकेशन के मामलात में बेहतरी लेके आ रहा है और ये सूरज उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा जो लोग नया काम शुरू करना चाहते हैं और आए दिन तंग थे और प्लान बना रहे थे लेकिन नया काम शुरू नहीं हो पा रहा था। लेकिन सूरज की जो चेंजिंग है उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगी जो लोग अपना काम शुरू करना चाहते हैं। इसलिए ये किसी ना किसी रिलेशन की वजह से अब आपका काम होता हुआ नज़र आएगा। 22 जून से लेके 23 जुलाई तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन कैंसेरियन है।
कैंसेरियन वालों के लिए इस वीक के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजिंग आने वाली है, इसलिए कि इस वीक के अंदर जो आपके ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में नया चांद निकलना है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। अब पूरा एक साला प्लानिंग आप कर सकेंगे, इसलिए कि नया चांद जब भी किसी के ज़ायचे के फ़र्स्ट हाउस में निकलता है, ये बहुत ज़्यादा बेहतर तब्दीली लेके आता है। इस दर्जे के ऊपर ये नया चांद निकल रहा है, अगर आप उस दर्जे की पैदाइश हैं तो ये आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा मुस्बत चेंजिंग लेके आएगा। वैसे भी ज़ायचे के सेकंड हाउस में मरकरी और वीनस हैं ऑलरेडी, और यहीं पर सन का आ जाना, ज़ायचे के सेकंड हाउस का हाकिम सितारा ज़ायचे के सेकंड हाउस में आ जाना, ये आपकी माली पोजीशन को भी बेहतर करेगा। और आप लोगों के लिए अगर आप नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आप लोगों के रिसोर्स पैदा करेगा, जिसकी वजह से आप लोगों को आसानी होगी नया काम शुरू करने के हवाले से। अलबत्ता मरीख आपके ज़ायचे के थर्ड हाउस में है, ये ज़ायचे के नाइन्थ हाउस को मुकाबिल नज़र से देख रहा है। तो आपको इस वीक के अंदर ये चाहिए कि अपने रिलेशन के मामलात में ज़रा एहतियात बरतें और लिखने पढ़ने के मामलात में भी बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लें। अगर आप फैक्ट्री ओनर हैं तो फैक्ट्री के मामलात में आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं या डीलिंगशिप करते हैं किसी भी तरह की, तो मामलात तय करते हुए पेपर्स को एक दफ़ा चेक कर लें। 24 जुलाई से लेके 23 अगस्त तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन लियो है। लियो वालों के ज़ायचे के फ़र्स्ट हाउस में मरकरी और वीनस हैं। इस वीक के अंदर सूरज भी आपके ज़ायचे के फ़र्स्ट हाउस में आ जाएगा, लेकिन जो नया चांद है वो ज़ायचे के 12 हाउस में निकलेगा, जिसकी वजह से जहां आप लोगों के ऊपर भारी ज़िम्मेदारियां पड़ती हुई नज़र आ रही हैं, वहां पर आप ज़िम्मेदारियों को बाखूबी निभाते हुए भी नज़र आएंगे। अलबत्ता आप घर की चीज़ें पुरानी रिपेयर करते हुए नज़र आएंगे, लेकिन अपनी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी लाने के लिए भरपूर कोशिश करते हुए भी नज़र आएंगे। इस वीक के अंदर आपको अपने टैक्स के मामलात में ज़रा एहतियात बरतनी है, सोच समझ के साइन करने हैं, और अपने जो बिल्स वगैरह होंगे एक दफ़ा आप रीचेक ज़रूर कर लीजिएगा। ज़ायचे के फ़र्स्ट हाउस के अंदर मरकरी और वीनस ऑलरेडी हैं यहाँ पर। जिस वक्त सूरज आएगा लोगों को मज़ीद कामों में एनर्जी मिलेगी, जिसकी वजह से आपके बिगड़े हुए काम आप के बनते हुए नज़र आएंगे। जो बाय बर्थ वीक लियो हैं उनको मैं कहूँगा कि अपने रिलेशन के मामलात में आपको एहतियात बरतनी होगी। 24 अगस्त से लेके 23 सितंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन विर्गो है। विर्गो वालों के ज़ायचे के फ़र्स्ट हाउस में मार्स है, और इनका जो हाकिम सितारा वो ज़ायचे के 12 हाउस में है। इस वीक के अंदर नो डाउट आपके ज़ायचे के 11th हाउस में नया चांद भी निकलना है, और नया चांद निकलने की वजह से आपकी कोई ना कोई उम्मीद और ख्वाहिश पूरी होती भी नज़र आ रही है। अलबत्ता इस वीक के अंदर आपके ज़ायचे के 7th हाउस में सैटर्न और नेपच्यून है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको हस्बैंड और वाइफ के मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी, और जो लोग पार्टनरशिप पर काम कर रहे हैं उनको अपने पार्टनरशिप के मामलात में संजीदगी दिखानी पड़ेगी। अलबत्ता मरीख के ज़ायचे के फ़र्स्ट हाउस में आने की वजह से गैर शादीशुदा फ़ीमेल के लिए शादी और रिश्ते के हवाले से ये वीक बेहतर रहेगा। इस वीक के अंदर आप लोगों के जहां माली मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, वहीं पर सोच समझ के आपको अपना ख़र्चा करना पड़ेगा। सूरज ज़ायचे के 12 हाउस में 23 जुलाई को आ रहा है। ये पूरा एक महीना आपके ज़ायचे के 12 हाउस में रहेगा। एक साल के बाद सूरज का ज़ायचे के 12 हाउस में आना और ज़ायचे के सेकंड हाउस और 4th हाउस को अच्छी नज़र से देखना, उसकी वजह से एक तो माली मामलात में भी बेहतरी आएगी, घरेलू मामलात में भी बेहतरी आएगी, और आप अपने दुश्मनों पर गालिब आते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीक के अंदर वीनस और मरकरी ये आपके ज़ायचे के 12 हाउस में तो रहेंगे, लेकिन वीनस ने रिज्जत की हालत में चले जाना है 23 जुलाई को। 23 जुलाई के बाद अगर आप बाय बर्थ वीक विर्गो हैं तो आपको अपने माली मामलात में एहतियात बरतनी होगी। 24 सितंबर से लेके 23 अक्टूबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन लिब्रा है। लिब्रा वालों के ज़ायचे के 11th हाउस में इनका हाकिम सितारा वीनस है, यहीं पर मरकरी है। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक
लिब्रा हैं तो आपको अपने हर मामले में एहतियात बरतनी पड़ेगी, इसलिए कि आपके जायचे की कुछ पोजीशन ही इस तरह की है कि मार्स जायचे के 12 हाउस में है और सैटर्न और नेपच्यून जायचे के 6 हाउस में है, और ज़मीनी साया का आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में होना। तो बहुत ही सोच समझ के फ़ैसले लेने हैं, किसी पर कोई इतबार ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। इस वीक के अंदर नया चांद आपके जायचे के 10th हाउस में निकलेगा, जिसकी वजह से काम के हवाले से बेहतर तब्दीली आने के चांस बनते हुए नज़र आएंगे। अलबत्ता आपके जायचे के 11th हाउस में आपका हाकिम सितारा वीनस है, यहीं पर मरकरी है, लेकिन इस वीक के अंदर सूरज का जायचे के 11th हाउस में आना और जायचे के 3rd हाउस और फर्स्ट हाउस और 7th हाउस और 9th हाउस को अच्छी नज़र से देखना, मतलब कि सूरज की जो चेंजिंग है आप लोगों के लिए बेहतर तो साबित होगी, लेकिन फिर भी आपको सोच समझ के स्टेप लेने होंगे। अगर आप बाय बर्थ वीक लिब्रा हैं तो ख़ास तौर पर अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखिएगा। अलबत्ता इस वीक के अंदर अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो ये वीक आपके लिए बेहतर साबित होगा। जो लोग डॉक्टर, इंजीनियर, सर्जन और खुफिया एजेंसी में काम करते हैं उनके लिए अपने फील्ड में रहते हुए चैलेंजेस तो होंगे, लेकिन वो अपनी फील्ड के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए भी नज़र आएंगे। 24 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो वालों के जायचे के 11th हाउस में इनका हाकिम सितारा मरीक है। मरीक इस वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर हालत में है, लेकिन वो स्कॉर्पियो जो बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो हैं उनको ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी, इसलिए कि इनके जायचे के 5 हाउस में सैटर्न और नेपच्यून दोनों ही हैं। इस वीक के अंदर सैटर्न और मार्स की मुकाबिल नज़र बनी हुई है, जिसकी वजह से जो लोग शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है तो औलाद के मामलात में ज़रा एहतियात बरतनी है। जो लोग शॉपिस इंडस्ट्री, फ़िल्म, थिएटर वगैरह में काम करते हैं उनको भी एहतियात बरतनी है। लेकिन इस वीक के अंदर नया चांद आपके जायशे के 9th हाउस में निकल रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों के कानूनी मामलात, आला तालीम के मामलात और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। इस वीक के अंदर आपको इंश्योरेंस पॉलिसी से भी फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपने इंश्योरेंस पहले कराई हुई है तो ये वीक आपके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी के हवाले से बहुत ज़्यादा बेहतर गुजरेगा। अलबत्ता इस वीक के अंदर वीनस और मरकरी जो आपके जायचे के 10th हाउस में है, यहीं पर सूरज का आना 23 जुलाई को आपके कामों में बेहतरी लेके आएगा सूरज, इसलिए कि ये पूरे 1 साल के बाद जायचे के 10th हाउस में आ रहा है और ये जायचे के 10th हाउस का ही हाकिम सितारा है। ये आपके माली मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा और काम काज के हवाले से भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। अलबत्ता माली तौर पर भी ये वीक आपका बेहतर गुजरेगा। 23 नवंबर से लेके 22 दिसंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन सेजिटेरियस है। सेजिटेरियस वालों के जायचे के 6 हाउस में इनका हाकिम सितारा जुपिटर है। जुपिटर इस वक्त बहुत ज़्यादा एक बेहतर हालत में है। उसकी वजह यह है कि इस वीक के अंदर जो जुपिटर है वो आपके जायचे के 9th हाउस में मार्स के साथ एक अच्छी नज़र बना रहा है, मतलब कि मरीख के साथ जुपिटर की नज़र का बनना आप लोगों के काम काज के हवाले से बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, पोजीशन के हवाले से बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, कैरियर के हवाले से ये वीक आपका बेहतर गुजरेगा। नया चांद आपके जायचे के 8 हाउस में निकलना है, जिसकी वजह से वो सेजिटेरियस जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं उनके मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। लेकिन वो सेजिटेरियस जो बाय बर्थ वीक सेजिटेरियस हैं उनको अपने घरेलू मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी। ख़ास तौर पर अगर आप अपना कोई घर बना रहे हैं तो घर की या मरम्मत कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना होगा। सूरज के जायचे के 9th हाउस में आने की वजह से आपके बहुत से काम बनते हुए नज़र आएंगे। गैर शादीशुदा सेजिटेरियस के लिए इस वीक के अंदर रिश्ते और शादी के हवाले से ये वीक बेहतर गुजरेगा। लेकिन आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि वीनस इस वीक के अंदर आपके जायचे के 9th हाउस में रिजत में चला जाएगा। अगर आपके पैदाइशी जायचे में वीनस पहले ही नाकिस पड़ा हुआ तो आपको बहुत ज़्यादा अपने कानूनी मामलात में मुतात रहना होगा। जो लोग आला तालीम हासिल कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ मामलात में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन सूरज के जो जायचे के 9th हाउस में आना आप लोगों को बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। अगर आप बाय बर्थ वीक सेजिटेरियस नहीं, उनके इन्हीं मामलात में वो इनको बेनिफिट देगा।
23 दिसंबर से लेके 22 जनवरी तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न है। कैप्रिकॉर्न वालों के जायचे के 3rd हाउस में सैटर्न और नेपच्यून है, लेकिन नया चांद आपके जायचे के 7th हाउस में निकलना है। जब भी नया चांद आपके जायचे के 7th हाउस में निकलता है तो बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी पड़ती है। पूरा महीना आपने एहतियात बरतनी है जब तक अगला चांद ना निकल आए, इसलिए कि ये जायचे के 7th हाउस में नया चांद निकलने की वजह से जो बाय बर्थ वीक कैप्रिकॉर्न है उनकी इज़्ज़त और वक़ार के अंदर फ़र्क आ सकता है। उनको अपने जॉब के मामलात में एहतियात बरतनी है। वो चाहे जिस मर्ज़ी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जिस मर्ज़ी फील्ड में काम कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मुहतात रहना है। अलबत्ता आपका जो हाकिम सितारा जायचे के 3rd हाउस में रिज्जत की हालत में जाने की वजह से आपके मामलात में थोड़ी बहुत सुस्ती तो आ गई है, मतलब कि मामलात उस तरीके से तय नहीं हो पा रहे। फिर भी आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं। जो सूरज की जो चेंजिंग है वो आपके लिए ज़रूर बेहतर साबित होगी, इसलिए कि सूरज आपके जायचे के 8 हाउस से जायचे के 12 हाउस और जायचे के 4th हाउस को अच्छी नज़र से देखेगा। मामलात में सुस्ती तो आएगी, लेकिन मामलात आपके हक़ में होते हुए नज़र आएंगे। अगर आपने सिंसियर होकर काम किया तो आपको ज़रूर बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। मैं यहाँ पर कैप्रिकॉर्न वालों को कहूँगा कि अपने माली मामलात में बेहतरी लाने के लिए अपने अखराजात को मज़ीद कंट्रोल करें तो आपके लिए बेहतर होगा। जुपिटर और मार्स की अच्छी नज़र बनने की वजह से आपकी किस्मत आपका साथ देती हुई नज़र आ रही है। अगर आप अनामी स्कीम में हिस्सा लेना चाहते हैं या कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर चाँद की अच्छी नज़र में इन्वेस्ट करें, आपको बेनिफिट मिलेगा। अलबत्ता आपके जायचे के 8 हाउस में वीनस ने ही रिज्जत की हालत में जाना है, तो जिस तरह मैंने आपको पहले बता दिया है, पोजीशन के हवाले से, इज़्ज़त और वक़ार के हवाले से आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी। इस वीक के अंदर आप अपना सदका निकाल दें, गाय बगाए खैरात करते रहें, हाथ से कुछ पैसे देते रहें, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। सिर्फ़ फ़ीमेल कैप्रिकॉर्न वालों के लिए यहाँ पर खुशखबरी है रिश्ते और निकाह के हवाले से। और वो कैप्रिकॉर्न जो किसी कानूनी मामलात में उलझे हुए हैं तो उनके मामलात काफ़ी हद तक सोल्व होते हुए नज़र आएंगे। 21 जनवरी से लेके 19 फरवरी तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन एक्वेरियस है। एक्वेरियस वालों के जायचे के 4th हाउस में जुपिटर और यूरेनस है और जायचे के 7th हाउस में वीनस और मरकरी है। वीनस और मरकरी आपके जायचे के 7th हाउस में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित हो रहे हैं। तो लाइफ पार्टनर के हवाले से, पार्टनरशिप के हवाले से, और जो लोग गैर शादीशुदा हैं उनकी शादी और रिश्ते के हवाले से, जो लोग अब्रॉड सफ़र करना चाहते हैं उनके हवाले से जायचे के 7th हाउस में जो ये 2 स्टार्स होने की वजह से अब आपके काफ़ी मामलात सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। नया चांद जायचे के 6 हाउस में निकलेगा, जिसकी वजह से आपको अपने खाने पीने में एहतियात बरतनी पड़ेगी। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं या अपना भी काम कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना होगा, अगर आप बाय बर्थ वीक एक्वेरियस हैं तो। अलबत्ता माली मामलात में ये वीक आपका बेहतर गुजरेगा। माली तौर पर इस वीक के अंदर मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके जायचे के 8 हाउस में मार्स होने की वजह से अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं या अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान से काम करिएगा, इसलिए कि मार्स और सैटर्न की मुकाबल नज़र बनी हुई है। उसकी वजह से ये ना हो जाए कि आपका सौदा किया हुआ आपको कहीं आगे जाके मामलात में ख़राबी आ सकती है। माली तौर पर भी इस वीक में जहां बेहतरी आ रही है वहीं पर आपको माली तौर पर इन्वेस्टमेंट करते हुए सोच समझ के स्टेप उठाना होगा। इस वीक के अंदर एक्वेरियस वालों के बहुत से मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। सूरज जायचे के 7th हाउस में आ रहा है, 23 जुलाई को ये आ रहा है, पूरे 1 साल के बाद आ रहा है। ये आपके जायचे के 7th हाउस का ही हाकिम सितारा है। सूरज की यहाँ पर आना ख़ास तौर पर फ़ीमेल एक्वेरियस के लिए शादी के हवाले से, रिश्ते के हवाले से, पार्टनरशिप के हवाले से ये एक बेहतर वक्त उनके लिए शुरू हो रहा है। 19 फरवरी से लेके 20 मार्च तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन पाइसिस है। पाइसिस वालों के जायचे के 1st हाउस में सैटर्न और नेपच्यून है, जायचे के 7th हाउस में मार्स है।
इस वीक के अंदर पाइसिस वालों के दो तरह के हालात चलेंगे। कई पाइसिस वाले बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, बहुत से मामलात में उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है मार्स और सैटर्न की मुकाबिल नज़र बनने की वजह से आपको जो भी काम करना है बहुत ज़्यादा पोलाइट होके काम करना है और काम करते हुए बहुत ज़्यादा मुहतात रहना है। सूरज की जो चेंजिंग है वो काम के हवाले से आपके लिए बेहतर तो साबित होगी, लेकिन साइचे के 7th हाउस में मार्स होने की वजह से अगर आप शादीशुदा हैं या पार्टनरशिप पर काम कर रहे हैं तो अपने काम में आपको तहम्मुल दिखाना पड़ेगा, बुर्दबारी दिखानी पड़ेगी और अपने गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा। मार्स गुस्सा लेके आता है, ज़ाहिरी दुश्मनियों को ज़ाहिर कर देता है। जो अगर दुश्मन होंगे वो सामने आपके नज़र आते हुए आएंगे। गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए, घर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, किसी तरह का भी औजार पकड़ते हुए एहतियात बरतनी है। अलबत्ता फ़ीमेल पाइसिस के लिए जो गैर शादीशुदा हैं उनके रिश्ते के हवाले से ये वक्त उनके लिए बेहतर रहेगा। माली तौर पर भी ये वीक आपका दरमियाना गुजरने वाला है। वो फ़ीमेल पाइसिस जो उम्मीद से हैं उनके लिए घर के अंदर एक नया मेहमान आता हुआ नज़र आ रहा है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।